अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से हैं, ठीक हैं। अल्लाह ताला की ज़ात आपको हुस्न ईमान में रखे। मैं आपकी दुआओं का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप दुआएँ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात सेहत कामिला अता फ़रमाए। बट मसाइल अभी तक कुछ वैसे के वैसे हैं। नाक आप देख सकते हैं। पिछले 5-6 दिन से बुखार ने जो हाल किया है वो भी आपके सामने है। बट अल्लाह पाक मेहरबानी करेगा। अपनी दुआओं में याद रखें, रमज़ान के सदके, अपने सोने हबीब के सदके अल्लाह ताला की ज़ात हमारी गलतियाँ, गुस्ताखियाँ माफ़ फ़रमाए और हमारी बीमारियाँ दूर करे, हमें शफ़ा याब करे, हमारे वालिदैन का साया हम पर कायम रखे और हमारा साया भी अपने बच्चों पर कायम रखे। मौजू की तरफ चलते हैं दोस्तों। आज चीफ जस्टिस और इनके हम ख्याल बेंच में 2 बड़े हुकूमती जवाब मिले हैं। एक जवाब पार्लियामेंट से गया है, दूसरा जवाब हुकूमती इत्तेहाद ने दिया है। पार्लियामेंट से जो जवाब दिया गया है वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। आज कौमी असम्बली और सेनेट की कायमा कमेटियों ने इलेक्शन कमीशन को पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के लिए फंड देने का बिल मुतफक्का तौर पर मुस्तरद कर दिया है। यानी पार्लियामेंट की 2 अहम तरीन कमेटियों ने 3 रुकनी बेंच को भरपूर जवाब दिया। अब यही बिल कौमी असम्बली और सेनेट में पेश होगा, मुतफक्का तौर पर मुस्तरद कर दिया जाएगा। ये 3 रुकनी बेंच को अच्छा जवाब चला गया है। दूसरा जवाब हुक्मरान इत्तेहाद से गया है। हुक्मरान इत्तेहाद ने अपना अलामिया भी जारी कर दिया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। दोनों में सुप्रीम कोर्ट जजेस इस्लाहात पर बिल बनने वाले 8 रुकनी बेंच को बुरी तरह से मुस्तरद कर दिया गया है और इसके बाइकाट, भरपूर मुजाहमत का ऐलान किया गया है। हुक्मरान जमातों ने कहा है कि इस नोयत के इक़्तिदाम पाकिस्तान और अदालत की तारीख में इससे पहले कभी देखने को नहीं मिले। ये मुल्क की आला तरीन अदालत की साख खत्म करने, इंसाफ के आईनी अमल को बेमानी करने के मुतरादिफ है। ये बेंच बजाते खुद सुप्रीम कोर्ट की तकसीम का मुंह बोलता सबूत है, जिससे हुकूमत में शामिल जमातें पहले दिन से ही अपना मौकफ बयान करदा की तयद होती है। जो पहले दिन से हुकूमत कह रही है, आज उसकी मजीद तयद होती है। ये बात बिल्कुल ठीक है। खुद सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज साहबान अपने फैसलों में वन मैन शो, मुतसबाना व आमराना तर्ज अमल, महसूस बेंचों की तश्कील पर एतराजात का बरमला इजहार कर चुके हैं। 8 रुकनी मुतनाज़ा बेंच की तश्कील से अदालत उज़्मा के इन मुअज़्ज़ज़ जज साहबान के फैसलों में बयान करदा हक़ाइक़ मज़ीद वाज़िया होकर सामने आ चुके हैं। बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान एक वफ़ाक़ है। इस हकीकत को नज़रअंदाज करके दोनों छूटों सूबों यानी बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से कोई जज बेंच में शामिल न करना इंतहाई तफ्तीशनाक है। यहाँ पीटीआई के सीनियर वकील हामिद साहब कह रहे हैं कि पार्लियामेंट कानून साजी कर सकती है। मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के बिल के मामले में लार्जर बेंच बनना चाहिए, लेकिन अब ये तासर जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट खुद आ, अगर यहां पे ये देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट खुद ये साबित कर रही है कि उसके ये जितने इक़्तिदाम हैं उनसे अकाई की या उनसे मुतहद होने की या उनसे ये कह लें कि एक पेज पर होने की तो कम से कम आवाज जो है वो नहीं आ रही। ये कैसे हो सकता है कि आप अपने साथ बैठे जजों को जो है वो अपनी मर्जी से खुद उठाकर बाहर फेंक दें और अपने जो आपको अच्छे लगते हैं उनको यहाँ पे आप अपने पास बिठा लें। तो इस तरह चल नहीं सकेगा। सीनियर वकील हैं हामिद खान साहब, वो कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में कानून साजी जैसा कि मैंने कहा कि हो सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बिल के मामले पर लार्जर बेंच बनना चाहिए। अब ये तासर सुप्रीम कोर्ट के जो जज एक तरफ है, इन पर मुश्तमिल बनाया गया और ये इसमें कोई शक नहीं है। इन तमाम जजेस के बारे में, इवन इनमें 3 जज ऐसे हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं है कि वो किस तरफ जाएंगे। कहा यह जा रहा है कि अगर लार्जर बेंच बनेगा तो वो चीफ जस्टिस के खिलाफ जाएंगे, लेकिन अगर वो 8 रुकनी बेंच बनता है तो उनके लिए फैसला करना मुश्किल हो जाएगा। अब यहाँ पर मामला शायद जजों की नौकरियों का है, या अब आपको पता है ना, वो एक बहुत बड़े जज ने भुट्टो साहब की फांसी में भी कहा था कि जजों के भी बच्चे होते हैं, जजों को भी घर होते हैं, जजों का भी खानदान होता है। तो शायद इस किस्म के कुछ मसले मसाइल होंगे, लेकिन जब आप इंसाफ करने बैठते हैं तो फिर ये सारी चीजें आप घर पे छोड़ के आते हैं। यही नहीं, वफाकी वजीर कानून आजम तारड़ ने सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जजेस की तैनाती पर वोट देने पर कौम से माफी मांग ली है। मैं समझता हूं कि इस माफी का टका फायदा नहीं होगा। इस माफी से कौम को एक ढेले का फायदा नहीं होगा। इस माफी से कौम की दाल रोटी नहीं चलेगी। इस माफी से कुछ भी नहीं होगा। माफी ली जाए आजमजीद तारड़ साहब को और उन तमाम जिम्मेदारान को जिन्होंने ये पट्टी पढ़ाई थी कि हम जूनियर जज देकर नवाज शरीफ की सजाएं माफ करवा लेंगे। उन तमाम को सजा देनी चाहिए।
कौम के सामने वो नाम लेने आने चाहिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग उनको चाहिए कि उन तमाम लोगों के नाम सामने लेके आए जो ये पट्टी पढ़ाते रहे, जाके नवाज शरीफ के पैरों में पड़ते रहे और नवाज शरीफ से कहते रहे कि खुदा के वास्ते हमें इन जजों की बात मानने दें, हम आपकी सजाएं माफ करवा लेंगे। हालांकि ऐसा नहीं था। स्टैब्लिशमेंट के वो लोग थे, उनको खुश करने के लिए कर रहे थे। नवाज शरीफ को भी डबल थे। मुझे ये बहुत करीबी एक पीएमएलएन के उन्होंने ये बात बताई कि जब आपने ताड़ साहब कि आपने किया क्या, उन्होंने कहा जी क्या करें, मजबूरी है जी, मियां साहब के केस माफ कराने ने। भाई मियां साहब के तो केस है ही नहीं, कौन से केस मियां साहब के माफ करवाने हैं? मियां साहब का तो केस ही कोई नहीं है। क्या आप माफी मांगने से हालात ठीक हो जाएंगे? खमियाजा भुगतना पड़ेगा। जब तक बाकियात सुप्रीम कोर्ट में रहेंगे, धचका लगता रहेगा। इस गलती का खमियाजा कई साल भुगतना पड़ेगा। यहां पर इस वक्त अटॉर्नी जनरल जो उस वक्त के अशराफ साहब थे उनको भी माफी मांगनी चाहिए और तमाम वो मोहरे जिन्होंने ये सब कुछ करवाया था उनको भी माफी मांगना चाहिए। इस पे ज्यादा शायद मैं कहूंगा तो वो फिर मुनासिब नहीं रहेगा, लेकिन मेरी थोड़ी को ज्यादा समझे। उस वक्त कहा गया था कि ये आपने आने वाले चीफ जस्टिस को कमजोर किया और आपने देख लिया कि आज आपने आने वाले चीफ जस्टिस को कमजोर नहीं किया बल्कि पाकिस्तान के आइन को कमजोर किया। और इसकी माफी मेरे ख्याल में कौन देगा? मैं दूंगा, पूरी कौम देगी, पार्लियामेंट देगी, एक एक बच्चा देगा, वजारत कानून किसको माफी देनी है उन लोगों को जिन लोगों ने ये हरकत की है? करवाने वाले बहुत तगड़े थे, चाहे उस वक्त वजीर कानून होते कोई भी होते, वो करवा लेते। चार चार दफा एयरपोर्ट से घूम के जो वापस आते थे, मियां साहब दे दो एक्सटेंशन, कुछ नहीं होता। लोग बहुत तगड़े हैं, उनसे काम करवाने वाले बहुत तगड़े हैं, उनके पास रखी हुई फाइलें बहुत तगड़ी हैं। ये है मसले मसाइल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ साहब के सारे साथ में खड़े हो ना, सारे के सारे साथ में परवेज रशीद हो ना, सारे के सारे साथ में मरियम नवाज ना हो ना साथ में, पता लग जाए 10 दिन में रिजल्ट आ जाए। लेकिन क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बस मैं अब नाम नहीं लेता, जिनकी वजह से ये जूनियर जज जो है आज वहां बैठे हैं और निकल कर भी जनरल फैज जो है वो तगड़ा है। मैं ज्यादा जज्बाती भी नहीं हो सकता, मेरे सर में जो है वो दर्द शुरू हो जाएगा, तबीयत अभी पहले से ऐसी है। बट एनी हाउ, इस माफी वाली बात पे जो है वो थोड़ा सा जरा ज्यादा हो गया। बट एनी हाउ, अता तारर साहब ने भी इंकशाफ किया है कि फवाद चौधरी के भाई फैसल चौधरी साहब चीफ जस्टिस और पीटीआई के दरमियान पैगाम रसानी करते रहे हैं। यानी वो इमरान खान का पैगाम चीफ तक और चीफ का पैगाम इमरान खान साहब पहुंचाते हैं। ठीक है तारर साहब, इससे इससे क्या होगा? अगर करते हैं तो वो डेफिनेट कोई ना कोई करता होगा। आपका ये कह देना या करना और आप साथ में हमें ये भी समझा रहे हैं कि ये बड़ा संगीन जुर्म है। समझ नहीं आती, हुकूमत में आप बैठे हुए हैं, प्रोटोकॉल आप एंजॉय कर रहे हैं और आप हमें ये बता रहे हैं कि जी फलां ये कर रहा है, फलां ये कर रहा है। सुटो अंदर, सुटो अंदर ਭੇਜਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਦਰ ਸੁੱਟਦੇ ਹਨ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁੱਟੋ। तो ये बताने की और समझाने की तारड़ साहब जरूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच जो आपने इतना बड़ा संगीन इल्जाम, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। इसकी तहकीकात इंग्लैंड, अमेरिका या कनाडा से आगे करेंगे? हॉलैंड से प्रवेश संधीला करेगा या आयरलैंड से चट्ठा साहब करेंगे? स्पेन से क्या ये उस्मान साहब करेंगे? कौन करेगा? ये सोशल मीडिया पे बैठे हुए लोग जो अपना दिमाग जाया कर रहे हैं वो करेंगे इसकी इन्वेस्टिगेशन? आपने करनी है। तो इसलिए ये बस छोड़े इस बात को। पीटीआई वाले अपने अल्फाज की जकड़ में खुद आते हैं। जब इमरान खान के घर से सिक्योरिटी फोर्सेस पर पेट्रोल बम से हमले किया गया तो प्लास्टिक की बोतलों में कौन सा पेट्रोल बनता था? अब पूरी पीटीआई इसी प्लास्टिक की बोतल को पेट्रोल बम साबित कर रही है, क्योंकि अब मुसीबत अपने आप पर आ गई है। पीटीआई के टाउट अजहर सदीक के घर किसी ने प्लास्टिक की बोतल में पेट्रोल डालकर फेंका तो उन्होंने कहा कि इसे पेट्रोल बम कहते हैं। जी, इसे पेट्रोल बम कहते हैं। और जब उस वक्त की जो सिक्योरिटी के अदारे थे उनके साथ किया गया था, मुझे याद है कि जियो फ्रांसिक की तरफ से एक मैडम है, उन्होंने हमसे रब्ता किया क्योंकि वो वीडियो लगाई थी हमने, शायद बहुत पहले लगा दी थी, सबसे पहले तो नहीं दावा कर सकते लेकिन अपने ट्विटर पर बहुत पहले लगा दी थी हमने। तो वो बहुत ज्यादा वायरल भी हुई थी। तो हमें उन्होंने कहा जी कि हमें इसकी ओरिजिनल कॉपी अगर दे दें बगैर लोगों के, तो हमने फिर उनको दी। तो उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल ठीक है, ये बनी गाला ही है। कहा जा रहा था कि ये लाल मस्जिद और ये ऐसा कुछ नहीं है। तो उस वक्त कहा जाता था कि नहीं जी ये तो पेट्रोल बम नहीं है। तो अब जो इमरान खान साहब के करीबी वकीलों में से एक वकील है, वो कहने जी पेट्रोल बम है। पेट्रोल बम बनाने की जो ट्रेनिंग है ना, वो जिनको दी जाती है ना, वो इमरान खान के इस वक्त बहुत करीब है। और उन्होंने जो 4000 भर्ती किए थे ना, जो 4000 वापस लाए थे, 40,000 सॉरी, उनमें से कई लोग हैं जो पेट्रोल बम बनाने के जो बड़े मास्टर है। तो इसलिए एंजॉय करें जी पेट्रोल बम को। और अल्लाह ना करे जी ये किसी दिन आपके घरों में फटे, आपका घर भी सलामत रहे, आप भी सलामत रहे, आपके बच्चे भी सलामत रहे। लेकिन इसके लिए खुदारा पाकिस्तान को सलामत रहने दे, बस यही कहूंगा।
हुकूमत की तरफ से ही ये बड़ा बेहतर रिएक्शन है, लेकिन बहुत लेट है। ये जज अगर अपॉइंट ना किए जाते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। बट आई डोंट नो, ज्यादा नहीं बोलूंगा। अपना ख्याल रखें, इजाजत है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।